माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे गड़े हुए धन को कैसे निकालें, या हम कैसे पता लगे कि वहाँ गुप्त रूप से गड़ा हुआ धन है। मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आता है गुरुजी कि हमारे आसपास या हमारे घर में या हमारे ज़मीन में गड़ा हुआ धन है। बाद उनसे पूछो कि आपको कैसे पता, तो कहते हैं हमारे यहाँ कि हमने किसी को दिखाया था, उसने बताया कि यहाँ 1 कुंटल या 2 हंडा या 3 हंडा या कराहे के रूप में सोने की मुद्राएं या चांदी की मुद्राएं रखी हुई हैं। कोई कहता हमें स्वप्न में उस धन का दर्शन हुआ, कोई कहता हमें किसी ओझा सोखा या किसी जानकार ने हमें बताया है। कभी कभी कहते हैं लोग कि हमें वहाँ कुछ ऐसी हरकतें नज़र आती हैं कि जिससे कि आभास होता है कि वहाँ गड़ा हुआ धन है। गड़े हुए धन निकालने के लिए तो ऐसी सबसे उत्तम साधना होती है पाताल भैरवी, या जिसे हम मकर ध्वज पाताल भैरवी साधना भी कहते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि गड़ा हुआ धन कम होता है, अफवाहें ज़्यादा होती हैं। हमारे पास आप जैसे लोगों के बहुत फोन आते हैं, गुरुजी कैसे करें, किस रूप में करें, या आप आ जाते तो हमारा गड़ा हुआ धन आप निकाल देते। कि ऐसा मैंने देखा है कि अधिकतर जगहों पे मैं गया भी हूँ तो पता लगा कि वहाँ कोई भूत प्रेत का कोई थान या पवन की जगह थी, वहाँ नेगेटिव एनर्जी थी और ऐसी कोई घटनाएं घटती थी जिससे लोगों को लगता था कि वहाँ गड़ा हुआ धन है। पहले हमारे समाज में या हमारे जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, पुराने समय में लोग सोने चांदी से पूरे शरीर को ढके रहते थे। आज भी राजस्थान हरियाणा में ऐसे ही कुछ जगह है जहां लोग 2-2, 3-3 किलो चांदी के आभूषण पहन के रखते हैं। पहले हमारे यहाँ मोहरे, जो आज हम रुपया सिक्का कहते हैं, वो भी सोने या चांदी का होता था। हीरे जवाहरात। दूसरी बात क्या है कि प्राचीन काल में जमींदार के लोगों से या मुसलमान या के लोगों का इस्लाम में अटैक होता था, युद्ध होता था, तो लोगों को गांव के गांव छोड़ने पड़ते थे, या चोर या डकैती डालते थे, तो लोग पहले के धन को जो है वो ज़मीन के अंदर छुपा के रखते थे। बंजारे होते थे, भटकने वाले लोग जो होते थे, खाना बदोश जिसे कहते हैं, वो लोग भी टहलते रहते थे। क्या करते थे कि धन को एक जगह रखकर, या राजा महाराजा, जमींदार या सामान्य मानव भी या साहूकार भी कहीं अपनी मुद्राओं को घड़े में, कराहे में, किसी भी रूप में जमीन के अंदर गाड़ के वहाँ तंत्र के माध्यम से ऐसी कुछ क्रियाएं कर देते थे जिससे कि उस धन की सुरक्षा नेगेटिव एनर्जी जैसे भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, ब्रह्म पिचार, जिन जिन्नात या यक्ष या छड़ियाँ, सर्प, वरुण जैसी शक्तियाँ उस धन की सुरक्षा करती हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक सरल सुगम प्रयोग बताने जा रहा हूं जिससे कि आप उस धन का पता भी लगा सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी स्थान पर गड़ा हुआ धन है और आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी दूसरे का निकालना चाहते हैं या अपना निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक यंत्र, मकर ध्वज यंत्र या पाताल भैरवी यंत्र को भोजपत्र पे गुटका के साथ बनवा के प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। हरे हकीक या पीले हकीक की माला, गोमती चक्र, कौड़ी, एक पंचमुखी रुद्राक्ष, इन सबको अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए। उसके बाद ओम नमो विघ्नाशाय, ओम नमो विघ्न विनाशाय, निधि दर्शन कुरकुर स्वाहा, इस मंत्र का 10,000 मंत्र का जाप विधिवत रूप से 11 दिन लगातार करना है। 12वें दिन हवन कर देना है। उसके बाद आप कहीं भी जाके किसी भी प्रकार के धन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ धन है कि नहीं है तो कितनी नीचे है, धन कहाँ भाग रहा है, धन में कौन कौन सी सिक्योरिटी शक्तियाँ सुरक्षा कर रही हैं, धन पे किसी प्रकार की कोई मुद्राओं पे छाया है तो उसे कैसे हटाया जाए, या धन निकालते समय कोई अचानक से आपदा आ जाए तो उससे कैसे अपने आप को और साथ रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जाए। इस साधना के माध्यम से ये सब जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत ही अद्भुत साधना है।
आप भी इसको करके जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। और आजकल जो लोग बेचारे फंस रहे हैं, धन निकलवाने के चक्कर में लोग लूट के लेके चले जाते, कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो उससे बचाव आपका होगा और आप भी धन निकालने की साधना को संपन्न करके अपना भी भला और समाज का भी भला कर सकते हैं। धन निकालने के लिए ज़्यादा सामग्रियों की जरूरत नहीं पड़ती जो 10 20 50 हज़ार लोग लिखते हैं। मात्र 200 से 300 रुपए की सामग्री में किसी का और किसी भी जगह का धन निकाला जा सकता है। अगर कोई 10 20 हज़ार 50 हज़ार 5 हज़ार 11 हज़ार 21 हज़ार रुपये मांग रहा है सामग्री के लिए, तो मात्र आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो उससे अपना पैसा कमा रहा है और आपको चूतिया बना रहा है। वो आएगा, पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो कमीशन लेगा, कमीशन लेके आएगा तो बहाना बना के चला जाएगा। आपका पैसा भी जाएगा, विश्वास भी जाएगा और आप लुट भी जाओगे। और 2 4 बार 5 बार करोगे तो आपके घर का खजाना भी खाली हो जाएगा, धन तो आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप स्वयं इस साधना को संपन्न करके अगर गड़ा हुआ धन है तो उसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी और सामने वाले की भी सुरक्षा कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।